अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया है। ट्रंप ने यह फैसला प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस में दिए गए भाषण के बाद लिया है। कार्नी ने अपने भाषण में अमेरिका की टैरिफ नीति की तीखी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अपने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का दिया गया न्योता इसीलिए वापस ले लिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो दावोस में कहा वो ट्रंप को बहुत बुरा लगा है और उनके भाषण के बस कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने एक नया फैसला लिया। बिना ट्रंप का नाम लिए दरअसल कार्नी ने उन्हें बहुत सुनाया था। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ स्ट्रेटजी के खिलाफ ज़बरदस्त चेतावनी भी दी थी। उनके भाषण से ही नाराज़ होकर के आखिरकार ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री कार्नी, कृपया इस पत्र को इस बात की सूचना के रूप में स्वीकार करें कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा के शामिल होने को लेकर के दिया गया निमंत्रण वापस ले रहा है। और पिछले हफ्ते कार्नी ने कहा था कि बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसकी फीस की शर्तों को लेकर के अभी वो फैसला नहीं कर पाए। बोर्ड में स्थायी सीट पाने के लिए देशों को $1 अरब की फीस देनी होगी, जो ट्रंप ने तय की है। इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कार्नी ने कहा था कि दुनिया की मिडिल पावर्स को अब एकजुट होकर के बड़ी ताकत के प्रेशर का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका पर भी निशाना साधा, कहा कि सुपर पावर्स अब व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, टैरिफ को दबाव डालने का हथियार बना रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है और सप्लाई चेन की कमजोरियों का गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। इस दौरान कार्नी ने कई और बातें कही। हालांकि किसी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप उन्हें ये सब सुनने के बाद कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने वही किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। कनाडा अमेरिका की वजह से ही जिंदा है, ये बात खुद ट्रंप ने कह दी। उन्होंने कहा कि मार्क अगली बार बयान देते वक्त ये याद रखें कि वो जो जिंदा हैं अमेरिका की वजह से हैं। और फिर कार्नी के भाषण से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक डिजिटल पोस्ट की थी और इसमें एक बदली हुई मैप पोस्ट कर दी गई थी, जिसमें ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और कनाडा को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाया गया था। मतलब अगली बारी कनाडा की है। कार्नी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है और अब व्यवहारिक रूप से ये सारी खत्म होती दिखाई दे रही है। दुनिया की महाशक्तियां अपने हितों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और इसीलिए व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान कनाडा के कार्नी ने कहा कि यूरोप भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। यूरोप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप अमेरिका का साथ दे रहा है। अमेरिका के वर्चस्व के दौर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला देश है और इसीलिए पश्चिमी देश कथनी और करनी में फ़र्क आंख मूंद कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और कनाडा के बीच में रिश्ते काफ़ी तनाव में आ गए। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कह चुके हैं और उस पर टैरिफ भी लगा चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस इजराइल हमास युद्ध में बर्बाद हुए गाज़ा के पुनर्निर्माण और उसके शासन की देखरेख के लिए बनाया जाएगा, जो दावा ट्रंप ने किया, और इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि यह बोर्ड भविष्य में संयुक्त राष्ट्र का विकल्प साबित हो सकता है और इसी वजह से अमेरिका के कई सहयोगी देश बहुत चिंता में भी हैं। ट्रंप को तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और कतर जैसे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्था का भी समर्थन मिल गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे अमेरिका के ही सहयोगी देशों ने सतर्क रुख अख्तियार किया है और कुछ ने प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया। भारत ने भी प्रस्ताव पर फिलहाल अपनी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब जो प्रतिक्रिया कनाडा की ओर से आई, ऐसे में ट्रंप ने उन पर सख्त एक्शन भी ले लिया और बोर्ड ऑफ पीस से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया।